बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था, और हम जो है वो इस वक्त आप मेरे चैनल पर ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं इटली स्कॉलरशिप्स के नाम से। यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी 5 वीडियोस मौजूद हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो इटली की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके दाखिले नवंबर में ओपन हैं, उनके मुतालिक हम बात कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, पाविया, सियाना, बरगामो, और जो पिछली हमारी वीडियो थी वो लाक्विला के ऊपर थी। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक और ज़बरदस्त इटालियन यूनिवर्सिटी मिलानो बिकोका के मुतालिक होने वाली है। ये भी वो यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन्स अब ओपन हो चुके हैं नवंबर में, और आगे जो ये इनकी डेडलाइन जो है वो अभी आगे पड़ी हुई है। तो आपको हम सारी मालूमात, डेडलाइंस, ईच एंड एवरीथिंग आज इंशाल्लाह अल अज़ीज़ बताएंगे कि आपने यहाँ पर अप्लाई करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एप्लीकेशन फ़ी, आइलेट्स, ईच एंड एवरी कन्फ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका आज क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर काफ़ी तादाद में जो है वो स्कॉलरशिप्स की वीडियोस मौजूद हैं, और आए दिन नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं। आप इन्हें देखकर इनसे इस्तेफ़ादा करके अपने लिए एक बेहतर जो स्कॉलरशिप है उसका इंतखाब यकीनी बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए हमारी सर्विसेज दरकार हों तो आप हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। हम आपके लिए मुकम्मल एप्लीकेशन के प्रोसेस को, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक तमाम जो आने वाले स्कॉलरशिप्स हैं उनकी अपडेट्स बगैर किसी तातुल के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये उन्होंने लिखा हुआ है अप्लाई फॉर 2026-2027 एडमिशन कॉल्स एंड डेडलाइंस। तो सबसे अहम चीज़ यही होती है कि कब एडमिशन शुरू हो रहे हैं और कितना वक्त हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बैचलर और मास्टर दोनों के लिए जो है ये अब उन्होंने कॉल दे दी है, ठीक है। लेकिन बैचलर के लिए बहरहाल अभी जो है वो शुरू नहीं हुई यहाँ पर, उसके ऊपर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। तो जो फर्स्ट कॉल है वो है नवंबर 7 से शुरू हुई, ठीक है, और जनवरी 16 2026 तक यहाँ पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। और हम आज की जो वीडियो ये मास्टर्स के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ये जो पोर्टल है यहाँ पर हमें अगला सवाल ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, जीपीए कितनी है, आइलेट्स है कि नहीं। तो इन सब के जवाब जब आहिस्ता आहिस्ता अब इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट आल के ऑप्शन पर जाके मास्टर को सिलेक्ट कर लेना है, और यूँ सर्च जो है इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आप किस कैटेगरी के हैं। तो हम नॉन ईयू हैं, जो कि इटली में नहीं रह रहे बल्कि हम बाहर रह रहे हैं इटली से। तो अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है आप कैसे सर्च करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है ये 25 और 26 वाले, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और हम इंग्लिश प्रोग्राम्स जो हैं उनको सर्च कर लेते हैं कि जो अंग्रेज़ी की ज़ुबान में पढ़ाए जाएंगे। डेफिनेट सी बात है इटालियन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पर अब एप्लीकेशन का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। जैसा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, और ये डेडलाइन भी आप चेक करते जाएँ जो पीछे हमने आपको दिखाई है, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। फिज़िक्स का आ गया, एस्ट्रोफिज़िक्स और स्पेस फ़िज़िक्स का, डेटा साइंस है, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मेराइन साइंसेज़ हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स है, इसके बाद मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस है, और फिज़िक्स है, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन्स जो हैं वो उनके लिए दरखास्तों की वसूली जारी है। अब आप इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लीजिए
फॉर एग्जांपल इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बीकोका में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ-साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये मास्टर डिग्री होगी और फुल टाइम होगी और 2 साल का ये कोर्स होगा। इसकी जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी वो इंग्लिश होगी, कोर्स कोड भी नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लिखी हुई है 30 यूरोस, ठीक है? और इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये पाकिस्तानी रुपए में बनती है 9,855। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप 30 यूरोस में जो 3 कोर्सेज़ हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जो डिपॉज़िट लिखा हुआ है 156 यूरोस, ये उस वक़्त आपने पैसे जमा करवाने जब आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो पहले आपने यहाँ पर कुछ जमा नहीं करवाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 30 यूरोस जो वो फ़ी देनी है अपनी, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर और कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ेज़ में जो है वो लेके जाके दिखा सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल अगर आपने किसी भी स्पेसिफ़िक प्रोग्राम के लिए देखना है, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और जीपीए की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, इन द सेंस कि वो कोई बैरियर हो। हाँ, अलबत्ता जीपीए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक आपके लिए एक पॉइंट बन जाता है अगर वो अच्छी हो, बिलख़ुसूस अगर वो 3.5 से अबव हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऐसे लोगों को इंटरव्यू से भी एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा जिनकी अच्छी सीजीपीए होती है। बहरहाल और उसके बाद आगे आ गया आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि बीएस की डिग्री तो सबके पास होगी, फिर ही आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए B2 लेवल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, यानी अंग्रेज़ी के का जो लेवल है आपका वो B2 होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ योर प्रीवियस डिग्री वाज़ एंटायरली टॉट इन इंग्लिश और इफ़ इंग्लिश इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, यू आर एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम सबमिटिंग ए सेपरेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आप यानी आप ये बात देख सकते हैं कि अगर आपने अपनी साबका डिग्री जो है वो अंग्रेज़ी में की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में सारी डिग्रीज़ ही बैचलर लेवल पे ऑलमोस्ट इंग्लिश में होती हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह हमने लाकोइला यूनिवर्सिटी में पिछली बार आपको पिछली एपिसोड में, पिछली वीडियो में दिखाया था, ठीक है? मतलब प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड आपने नहीं करना, सिंपली आप ये कहेंगे कि मेरी जो डिग्री है, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाई गई थी, तो दैट इज़ एनफ, ठीक है? और उसके बाद फर्दर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देखना है, ठीक है? चलें इधर से मैं आपको वेबसाइट से दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए फर्दर आसानी हो आगे। इसी तरह इसी मेन पोर्टल पे आप नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं सीवी आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है? और एक अच्छी यूरो पास में सीवी के बगैर आपको कोई संजीदा कैंडिडेट कंसिडर ही नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी सीवी बनाएँ, यूरो पास में बनाएँ, ठीक है? और अगर आपको एक अच्छी यूरो पास में सीवी बनवानी है तो आप हमारी सर्विसेज़ ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए और उसके बाद अगर वो कहता है कि अभी आपको डिग्री नहीं ना मिली तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। तो फिर आप होप सर्टिफिकेट ले जाएँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद ये रेज़िडेंस परमिट हम लोगों के लिए नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप फॉर्म पे ही क्लिक कर देंगे। जब आपसे फॉर्म पे पूछा जाएगा, डिफरेंट ऑप्शन आएंगे कि मेरी तो साहब का लैंग्वेज ऑफ डिग्री, ठीक है, वो इंग्लिश थी। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन द कॉल फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे रिक्वायर्ड है तो वो भी आपने यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है? बहरहाल यही डॉक्यूमेंट्स अमूमी तौर पर हमें अपलोड करने होते हैं और अगर अदर की ऑप्शन आए पोर्टल पे तो बेहतर होता है कि आप वहाँ पर जो है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ या मोटिवेशन लेटर ये साथ अटैच कर दें। इससे आपका जो एप्लीकेशन का वेटेज है, जो ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन का एक आप कह सकते हैं वज़न है, वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसके बाद जी अगर हम बात कर लें अब स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स का भी पूरा एक पोर्शन है। स्कॉलरशिप्स के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ का ख़ासा ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 80% और उससे भी अबव है। बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग जो हैं वो एक जो और ख़ासा है वो ये है, उनको दाखिला मिलता है ना, जिन भी लोगों को यहाँ दाखिला मिलता है, उनमें से अक्सरियत को स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। स्कॉलरशिप्स यहाँ पर
2 किस्म के होते हैं इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक मेरिट बेस्ड होते हैं। अगर आपकी जीपीए अच्छी है तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है, बिलखुसूस जिनकी जीपीए 3.5 या इससे अबव होती है। लेकिन अगर आपकी जीपीए अच्छी नहीं भी है तो फिर भी आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है। उसके लिए कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने पड़ते हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। तो आपको एक अच्छा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलानो बिकोका के अंदर जो स्कॉलरशिप की टोटल अमाउंट है वो 10,000 यूरोज़ है पर एनम पर ईयर। तो इट्स अ गुड स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी बड़े बेनिफिट्स हैं, हाउसिंग भी आपको फ्री मिलती है, कैंटीन सर्विस भी मिलती है और उसके बाद कुछ और भी ग्रांट्स आपको साथ जो है वो मिलती हैं। तो इट्स अ ओवरऑल वेरी वेरी गुड पैकेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका के ऊपर। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को इस मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी या इटली की किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी जिनके मुतालिक हम वीडियोस बना चुके हैं, आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी।